अर्थ विदाउट ह्यूमन डे 1। पहले ही दिन बिना इंसान की धरती पर एक वीरान जैसा महसूस होगा। इंसानों द्वारा बनाई गई हर चीज बेलगाम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन इस धरती पर पूरी तरह से थम जाएगा। इंसानों द्वारा होने वाले हर काम बंद हो जाएंगे। इन सब के न होने की वजह से धरती पर ये बिजली धीरे धीरे चली जाएगी और धरती पर अंधेरा होने लगेगा। हालांकि सोलर की वजह से कुछ महीनों तक बिजली आती रहेगी, पर कुछ महीनों के बाद वह भी बंद हो जाएगी और समूची धरती अंधेरे के आगोश में समा जाएगी। बिजली न रहने की वजह से पूरी दुनिया के सभी टेलीफोन, टीवी, रेडियो बंद हो जाएंगे। इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगी। धरती पर से मानव निर्मित रेडिएशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इंसान न होने की वजह से अंतरिक्ष में मौजूद सभी सैटेलाइट अंतरिक्ष में टकराकर नष्ट हो जाएंगे। एक महीने बाद, इंसान के न होने के एक महीने बाद दुनिया की सभी नदियों में साफ पानी बहना शुरू हो जाएगा। धरती पर से पॉल्यूशन का स्तर एकदम नीचे आ जाएगा। किसी भी प्रकार का रेडिएशन न होने की वजह से 3 महीने में ही कई सारे सूक्ष्म जीव और पक्षियों की संख्या में वृद्धि होगी। वन्य जीवन एक बार फिर से जीवंत हो उठेगा। अब बात करते हैं 1 साल बाद। 1 साल के बाद सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में अंतर आ जाएगा। समुद्रों, नदियों में जल जीवन फिर से बनने लगेगा। धीरे धीरे इमारतों का नाश होना शुरू हो जाएगा। 10 साल बाद, 10 साल के बाद पूरी दुनिया में धरती हरे रंग की दिखने लगेगी। मानव द्वारा काट दिए गए जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो जाएंगे। नदियां, तालाब और सरोवर फिर से पानी से भर जाएंगे। प्रदूषण खत्म हो जाने की वजह से रात में आसमान एकदम साफ नजर आएगा। 25 साल के बाद, 25 साल के बाद जितने भी रोड, सड़क हैं वो सभी पौधों से ढक जाएंगे, लेकिन पौधों को काटने वाला कोई नहीं होगा। धीरे धीरे शहरों या गांव सभी जंगल में परिवर्तित हो जाएंगे। जानवरों का संसार पहले की तरह फलने फूलने लगेगा और वो लोग अपनी मर्जी से जितना चाहें भाग सकेंगे, जहां चाहें घूम सकेंगे। 50 साल के बाद, 50 साल के बाद धरती को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। हमारी धरती किसी एलियन प्लेनेट से कम नहीं लगेगी। धरती पर यह मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस का लगभग खात्मा हो चुका होगा। प्लास्टिक बैग्स पूरी तरह से ही कंपोस्ट हो चुके होंगे। पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर 1 फीट तक बढ़ चुका होगा। पृथ्वी पर मानव द्वारा बनाए गए सारे डैम टूट जाएंगे, जिसके कारण कोई भी नदी, नाले सूखे नहीं रहेंगे। 100 साल बाद, 100 साल बाद धरती के सभी जंगल बेहद घने हो चुके होंगे। मानव जाति के अंतिम दिनों के मुकाबले ठंड अब ज्यादा लगेगी। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ चीजों को छोड़कर बाकी इंसान द्वारा बनाई गई हर चीज का नामो निशान मिट चुका होगा। फिर भी कई सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें खत्म होने में 200-300 साल लगेंगे। 500 साल बाद, 500 साल बाद धरती पर मौजूद कुछ बचे कुछ इमारतों की जगह बीच जंगल आ चुके होंगे और 1000 साल बाद ऐसा लगेगा कि धरती पर कभी इंसान थे ही नहीं। सिर्फ कुछ पत्थरों की मूर्तियां देखने को मिलेंगी, वो भी ज्यादातर पौधों से घिर चुके होंगे। अब अगर कुछ बचा होगा तो वो सिर्फ प्लास्टिक ही होगा। जाने वाले हजारों सालों में नष्ट हो जाएगा। नेचर से हमने जो कुछ भी छीना था वो सभी चीजें नेचर हमसे वापस ले लेगी। धरती पर से इंसान की नस्ल ऐसे गायब हो जाएगी मानो कभी इंसान थे ही नहीं। अगर कुछ हजार लाखों साल बाद धरती पर इंसान जन्म लेता भी है तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि धरती पर कभी इंसान थे। अब सवाल यह आता कि क्या हम इससे पहले यानी कई लाख साल पहले इंसान धरती पर थे? ऐसा हो सकता है। जो भी हो, एक बात तो पक्की है कि आज इंसानों ने धरती को पूरी तरह से खराब करके रख दिया है, जो हमारे बिना फिर से सुंदर और स्वच्छ हो जाएगी। धरती पर ऐसे इंसानों का पूरी तरह से खात्मा होना थोड़ा असंभव है, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी वजह से आने वाले 500 सालों में धरती पर यह वन्य जीव पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अगर आज हम ये बात नहीं समझते हैं कि धरती सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि अन्य जीवों के लिए भी है, तो आने वाले कुछ सालों में हमें उनके नामो निशान नहीं मिलेंगे। आखिर इतनी तरक्की करके इंसान क्या कर लेगा? हम सभी को हमारी स्थिति को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि सभी जीव अपना जीवन अच्छे से गुजार सकें।